नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज दिन भर सुबह से बल्कि कल रात से ही डॉक्टर अंबेडकर का नाम पूरे देश में गूंज रहा है। आजादी के बाद के इतिहास में आज तक डॉक्टर अंबेडकर का नाम एक दिन में इतने लोगों ने एक साथ नहीं लिया होगा। पूरे देश में जम्मू कश्मीर से केरल तक और असम से लेकर के इधर राजस्थान और गुजरात तक डॉक्टर अंबेडकर का नाम गूंज रहा है। और इसके लिए तो अमित शाह को ही धन्यवाद देना पड़ेगा। कल उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है और अंबेडकर 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 इतना नाम लेते हैं, इसके बदले भगवान का नाम लें तो स्वर्ग मिल जाएगा। उनके इस बयान का पूरा पुरजोर विरोध हो रहा है। लोकसभा में, संसद के बाहर परिसर में विरोध किया सांसदों ने और सड़क पर विरोध हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर से ही सही, आज दोपहर के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, विभिन्न दलों के समर्थक, एनडीए के, वो अमित शाह के बचाव में आए। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि वो कौन लोग हैं और बचाव में क्या कह रहे हैं। पहले जो विरोध हो रहा है पूरे देश भर में, अंबेडकर का नाम गूंज रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले पटना में राजद के जितने बड़े दलित नेता हैं, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि आज ही हम अमित शाह का पुतला जलाएंगे और उन्होंने इस्तीफे की मांग की अमित शाह से और माफी मांगने की मांग की। इसी तरह से अन्य प्रदेशों में भी, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुआ, तेलंगाना में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और गुजरात में जिग्नेश मेवानी, उन्होंने भी विरोध में झंडा उठा लिया है। पूरे गुजरात में विरोध क्षमा करेंगे, पूरे गुजरात में विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि आप अंबेडकर का नाम लेने से मना कर रहे हो, मैं अंबेडकर का नाम लेता हूं और उसके बाद अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ही हमारा जीवन है, हमारा भविष्य है, उन्हीं के चलते आज हम हैं। तो पूरे देश में गूंज रहा है। संसद परिसर में जो दो नारे लग रहे थे, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी नेतृत्व कर रहे थे नारा लगाते हुए। वो दो नारा था कि अमित शाह माफी मांगो और दूसरा कि अमित शाह इस्तीफा दो। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे वहां लग रहे थे। इसी तरह के नारे पूरे देश भर में लग रहे हैं आज। उधर आइए अब कि अमित शाह के बचाव में भी अब लोग उतर चुके हैं। चिराग पासवान, वो खुद भी दलित वर्ग से आते हैं, हालांकि वो खुद को बहुत दलित नेता के रूप में अपनी पहचान पर जोर नहीं देते हैं, लेकिन उनका भी बयान आया है और उन्होंने कांग्रेस को बताया है कि कांग्रेस ने 1960 में, 1950 में नेहरू के समय क्या किया था। ये इसी तरह की बात दूसरे भाजपा के समर्थक और अमित शाह के बचाव में जो लोग आ रहे हैं वो जारी कर रहे हैं। सवाल हो रहा है कि कल अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर, और जवाब दे रहे हैं 70 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया था, नेहरू ने क्या किया था। ये बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस ने ही उनको चुनाव हरवा दिया था। भाई, वो अलग पार्टी में थे तो चुनाव जब लड़ेंगे तो कांग्रेस भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ी थी और कोई पार्टी हारने के लिए तो लड़ती नहीं है। ये जवाब कांग्रेस दे चुकी है पहले भी। और तो दूसरा पक्ष भी है कि वो अलग पार्टी में थे, इसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखने की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन बने वो, और बिना कांग्रेस के समर्थन के वो चेयरमैन नहीं बन सकते थे। तो वो कांग्रेस ने उनको उनके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार संविधान निर्माण का, संविधान निर्माता जो कहा जाता है, तो वो तो कांग्रेस ने ही वो भूमिका दी थी उनको, नेहरू उसमें आगे थे। तो ये मतलब खैर वो पुरानी इतिहास की बातों से कल जो सवाल खड़ा हुआ, अमित शाह ने जो कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है और इतना नाम अगर भगवान का लें तो स्वर्ग मिल जाएगा, इसका विरोध तो हो रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है और हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद राजद के तमाम दलित नेता सामने आए और वो अभी पुतला जला रहे हैं। तो पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। एक बात और कि नैरेटिव सेट करना, पहले ये भारतीय जनता पार्टी कोई नैरेटिव सेट करती थी और उसके जवाब में कांग्रेस वाले जवाब देते थे। 2014 की बात, उसके बाद 19 तक तो ऐसा ही रहा। 19 के बाद भी राष्ट्रवाद का इतना तूफान था कि भारतीय जनता पार्टी बोलती थी और जवाब में इधर से कांग्रेस को, विपक्ष को जवाब देना पड़ता था। अब जो है वो एजेंडा सेट कर रहा है, नैरेटिव सेट कर दे रहा है विपक्ष और जवाब देना पड़ रहा है भाजपा को।
देर से ही सही भाजपा के सारे लोग अब जवाब दे रहे हैं। उसमें मैंने गौर किया कि वो लोग, कई लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अमित शाह का काट छांट के वीडियो दिया गया है, ये है पूरा वीडियो। और जब मैंने वो पूरा वीडियो देखा तो उसमें जरूर वही नेहरू के समय कैसे डॉक्टर अंबेडकर को के साथ अन्याय किया गया, गलत किया गया, ये सब बातें हैं। लेकिन वो लाइन नहीं है जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि नाम लेना फैशन हो गया है और इतना नाम लेते हैं, इसके बदले भगवान का नाम लें। वो वाला अंश अब हटा के वो शेयर किया जा रहा है। लेकिन खैर, एजेंडा तो सेट हो गया है, वो विपक्ष ने सेट किया है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। ये बड़ी बात है, ये बड़ा बदलाव है भारत की राजनीति में। तो भारतीय जनता पार्टी तो फंस गई है और ये अच्छा है। मैं समझता हूं कि एक लिहाज से अच्छा है कि वो कांग्रेस ने क्या किया अंबेडकर के साथ ये बता रही है अगर, और इधर से कांग्रेस और सारा विपक्ष जो है वो संविधान की बात कर रहा है कि संविधान को कैसे भारतीय जनता पार्टी कमजोर कर रही है। अंबेडकर जो है जाति गणना, आरक्षण, इन चीजों के पक्ष में थे और भाजपा कैसे विरोध कर रही है। तो ये बहस होने से अच्छा है। मैंने बिहार में जन सुराज के एक नेता को फोन किया कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, बाकी लोगों का तो आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे जानते नहीं हैं, ये तो भाजपा का तो रहा ही है, वो अंबेडकर को थोड़े वो लोग पसंद करते हैं। तो वो उसको मतलब महत्व नहीं दे रहे हैं। शायद उस पर बयान आए भी कि नहीं आए, पता नहीं, अभी तक तो बयान आया नहीं है। लेकिन ये बहस से एक फायदा निकलेगा। जैसे कि पहले गांधी पर हमला किया, पहले नेहरू पर, फिर गांधी पर। भारतीय जनता पार्टी ने जितना सवाल उठाया नेहरू पर, उतना ही लोगों ने नेहरू को पढ़ना शुरू किया। गांधी पर जितना हमला शुरू किया और गॉडसे जिंदाबाद जितना सोशल मीडिया में शुरू हुआ, तो गांधी को पढ़ना लोगों ने शुरू किया। अब ये जो अंबेडकर 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 मत करें ये कहा गया, तो मुझे लगता है कि अब लोग अंबेडकर को पढ़ना शुरू करेंगे। ये अच्छा है, अंबेडकर को पढ़ेंगे तो जरूर संविधान की बात दिमाग में आएगी, बराबरी, न्याय, समानता, इसके लिए जो वो लड़ रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, वो विचार और फैलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।